कोई भी वॉर में सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है इंफॉर्मेशन। दोनों साइड्स ये क्लेम करते हैं कि सामने वाले की साइड में ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ज़्यादा डैमेज हुई है। लेकिन भारत पाकिस्तान के जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसके अंदर हमने देखा कि एक साइड, जो पाकिस्तान का साइड है, वो इतना ज़्यादा झूठ बोल रहा है, इतना ज़्यादा झूठ बोल रहा है बिना किसी एविडेंस के, कि इस वीडियो में हम एक डैमेज असेसमेंट करेंगे जो प्रूफ से बैक्ड है, जो सैटेलाइट इमेजेस से बैक्ड है, जो ये साबित कर देता है कि ये जंग एक्चुअल में कौन जीता। क्योंकि तीन भाग में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहले हम एयर बेसिस का जो डैमेज है भारत के साइड पे और पाकिस्तान के साइड पे वो हम एसेस करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो सिटीज़ पे पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया उसका क्या परिणाम था उसको एसेस करेंगे। और भारत ने पाकिस्तान के अंदर जब अटैक किया तो उसके क्या परिणाम थे वो भी हम एसेस करेंगे। और लास्टली जो ये राफेल शूट डाउन करने का क्लेम है और जो भारत के साइड से जो J-10 या J-17 को शूट डाउन करने का क्लेम है, इसके बारे में भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक बने रही है। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एयर बेसिस पे। पाकिस्तान के ऊपर हमने जो हमले किए एयर बेसिस पे, वो हमले ऑलमोस्ट माना जाता है 11 से ज़्यादा एयर बेसिस पे हमने ऑफिशियली, ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। हमारे जो एयर मार्शल जी हैं AK भारती जी, उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो इसको थोड़ा सा हम क्लोजली एक्सप्लोर करते हैं सैटेलाइट इमेजरी को देख के। सबसे पहले जो पाकिस्तान एयरफोर्स का नूर खान रावलपिंडी में जो एयरबेस है, ये सबसे स्ट्रेटेजिक और सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस माना जाता है पाकिस्तान का। मतलब उसका जो नर्व सेंटर है वो माना जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स का एयर मोबिलिटी कमांड है और माना जाता है कि यहाँ पे जो भी लॉजिस्टिक्स और VIP ट्रांसपोर्ट होता है, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे यहीं से होते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट हमेशा एक C-130 हरक्यूलिस भी पार्कड होता है और LL-78 का रिफ्यूलर्स वगैरह भी होता है। काराकोरम 8 जैसे जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट वगैरह भी है वो सब भी यहीं पे होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है ये। पाकिस्तान की आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स है रावलपिंडी में, उससे एकदम नज़दीक है ये। तो यहाँ पे हमने हिट किया और सैटेलाइट इमेज में ये चीज़ बहुत ही साफ तरीके से अवेलेबल है। वीडियो भी में भी अवेलेबल है जो ट्विटर और सोशल मीडिया में पाकिस्तान के खुद के पब्लिक ने पोस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ये फेक वीडियो या कुछ है, ये कंफर्म्ड हिट है। इसको पाकिस्तान में कोई डिनाई नहीं कर सकता। चकवाल में जो मुरीद बेस जो है, ये पाकिस्तान का जो ड्रोन फ्लीट है ना, उसका हब है। इसके अंदर जो कॉम्बैट ड्रोन्स है जो टर्की और चाइना से एक्वायर किया पाकिस्तान ने, वो यहाँ पे स्टोर करके रखता है पाकिस्तान और यहाँ से वो सप्लाई करता है। तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा हैंगर्स हैं जहाँ पे UAVs मौजूद हैं। और चाइना का जो चेंगडू, विंगलोंग और टर्किश बैरक्तर, ये सब यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमने एक अटैक किया चकवाल में। इसकी भी सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है एविडेंस के साथ। फिर तीसरा हम आते हैं सुकुर बेस। सुकुर बेस जो है ना, ये क्या है ना, सिविलियन एयरपोर्ट भी है और मिलिट्री भी है। सिंध प्रांत में है, नॉर्दर्न सिंध प्रांत में है। यहाँ पे बेसिकली सिविलियन एयरपोर्ट तो है, लेकिन ये जो मिलिट्री वाला जो एस्पेक्ट है ना, वहाँ पे हमने हिट कर दिया है यहाँ पे जो। तो सुकुर एयरपोर्ट भी एक जगह है जहाँ पे भारत ने हिट कर दिया। रहीम यार खान, जो भाई सोशल मीडिया पे इसके तो वीडियोस और इमेजेस इतने वायरल हो रहे हैं कि मतलब पाकिस्तानी कुछ बोल ही नहीं सकते इसके बारे में कि ये हमने हिट नहीं किया है। तो यहाँ का तो पूरा रनवे और इनफैक्ट वो पूरा जो बिल्डिंग है हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब इस पे अगर कोई डिस्प्यूट करेगा पाकिस्तानी तो मतलब वो चूतिया है। आ, तो ये भी कंफर्म है, रहीम यार खान का जो एयरबेस है हमने नष्ट कर दिया, एयरपोर्ट भी हमने नष्ट कर दिया। रहीम यार खान जो भाई, अब मुशफ एयरबेस सरगोदा, भाई ये तो सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। किराना हिल्स के पास जो है, जो बेसिकली माना जाता है कि इसके अंदर F-16 वगैरह भी तैनात होते हैं। चाइना के जो J-7, J-10, J-17, ये सब भी यहीं पे होते हैं। इनफैक्ट मिराज 5 जो न्यूक्लियर वेपन्स को सब रिलीज कर सकता है, वो भी यहीं पे डिप्लॉयड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। मुझे लगता है आई थिंक नूर खान के बाद में ये वाला जो बेस है मुशफ एयरबेस सरगोदा में, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस है। इनफैक्ट सम पीपल वुड से दिस इज इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस। यहाँ पे हमने हिट किया। इसका तो पूरा का पूरा एविडेंस सैटेलाइट इमेज में मौजूद है। इस पे भी अगर अगर कोई पाकिस्तानी बोलता है कि भाई यहाँ पे नहीं हुआ जी, मतलब इसका मतलब वो क्या है, आप खुद लिख सकते हैं कमेंट में क्या है वो। तो ये भी कंफर्म्ड हिट है मुशफ बेस में सरगोदा में।
फिर इसके बाद में जैकोबाबाद शाहबाज एयरबेस, भाई ये यूएस का बहुत मतलब माना जाता है कि यूएस का गढ़ माना जाता है। मतलब जब अफगानिस्तान के ऑपरेशंस होते थे तो जकोबाबाद में यूएस के लोग सब वहीं पे रहते थे, और यूएस काफ़ी प्राउड है इसको लेके। F-16 वगैरह यहाँ पे हैं, और इनफैक्ट GF-17 भी अब रिसेंटली रखने स्टार्ट कर दिए हैं पाकिस्तान ने। और जो AW139 हेलीकॉप्टर्स हैं और सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्रन है, ये सारे यहाँ पे हैं। और जैकोबाबाद को भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बेस मानता है। ये यहाँ पे अटैक करके थोड़ा यूएस का ईगो हर्ट हो गया है यहाँ पे अटैक करने के बाद, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे यूएस के कुछ डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे अटैक हो चुका है। इसकी भी सैटेलाइट इमेजरी है। पीएफ बेस रफीक शरकोट, यहाँ पे JF-17 और मिराज 5 के फाइटर्स थे। ये इस्लामाबाद से कुछ 300 किलोमीटर दूर है। अगेन इसमें मिराज, JF-17, फ्रेंच के जो ओलूटी हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे, यहाँ पे भी हमने हिट मारी है। इसके भी एविडेंस हमारे पास है। भोलारी बेस, ये भी बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। यहाँ पे ना चाइना और पाकिस्तान का एक मेजर एक्सरसाइज हुआ था 2020 में, और इसकी इनाग्रेशन तो 2017 में ही हुई थी। यहाँ पे JF थंडर यहाँ पे है, साब के जो एवैक्स हैं वो भी यहाँ पे हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे रडार सिस्टम वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे हमने हिट करके उनके जो एवैक्स को उड़ा दिया है यहाँ पे भोलारी में। तो ये कंफर्म्ड सैटेलाइट इमेजरी है भाई हमारा। चुनियान एयरबेस, अभी ये जो है 70 किलोमीटर साउथ ऑफ लाहौर है। यहाँ पे क्रिटिकल हब है पाकिस्तान की जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, चाइनीज़ एंटी स्लीट रडार वगैरह जो है ना वाया, और जो YLC जो है वो सब यहाँ पे है, जो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ पे स्लीथ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो रडार है वो डिप्लॉयड थी। इनफैक्ट यहाँ का जो रडार था ना वो सो कॉल्ड इतना पावरफुल था कि F-35 को भी डिटेक्ट करने का दावा करता है। चाइना का जो एंटी स्लीथ रडार है ना YLC-8E, और उसको भी हमने उड़ा दिया। उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि किसने आके उड़ाया, आकाश तीर मिसाइल ने। तो पसरूर जो है अगेन एक छोटा सा एयरबेस है, रडार साइट और एवैक्स सॉरी UAV यहाँ पे हमने हिट किया। स्कार्दू बेस तक हमने अटैक किया दोस्तों। तो हमारा जो लेह से हमने अटैक किया है स्कार्दू में। सियालकोट, भाई अगेन सियालकोट में एक सिविलियन के लिए है और एक आर्मी के लिए है। हमने वो आर्मी वाले में प्रिसीजन एयर अटैक कर दिया, और यहाँ पे माना जाता है कि एवैक जो है पाकिस्तान का वो तबाह कर दिया। अब आते हैं पाकिस्तान के क्लेम पे कि भाई पाकिस्तान बोल रहा है कि मतलब भारत के बेसिस पे उसने अटैक कर दिया। इनफैक्ट पहले उसने कहा था 15 एयर बेसिस को अटैक किया, बाद में वो उसने कहा कि 26 एयर बेसिस को अटैक किया। 26 कैसे हो सकता है? सबसे पहले ये क्लेम पे हम आते हैं। भारत के नॉर्दर्न इंडिया में 26 तो एयर बेसिस है ही नहीं। 26 है ही नहीं तो कहाँ से अटैक करोगे? कुछ तो दिमाग लगाओ यार। मतलब 26 एयर बेसिस ही नहीं है नॉर्थ इंडिया में भारत का। तो पाकिस्तान बोलता है कि भाई सिरसा, सूरतगढ़, आदमपुर, भुज, नलिया, भटिंडा, बरनाला, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, अम्बाला, उधमपुर, पठानकोट, ये सारे जगह पे उन्होंने अटैक किया है। जो उनका लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी है, जो उसने ऐसा अनाउंस किया था, झूठ। लेकिन इसमें भारत ने की जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ एक मेंशन किया था कि देयर हैव बीन माइनर डैमेज इन उधमपुर, पठानकोट, अधमपुर, भुज एंड भटिंडा, ये 5 बेसिस पे। और माइनर का मतलब ये है कि रनवे डैमेज नहीं हुआ है। कोई भी एयरबेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो उसकी रनवे होती है और उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। ये सारे अनटच्ड हैं भारत के साइड में। ये कर्नल सोफिया कुरैशी ने कंफर्म किया, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ देयर हैव बीन सम माइनर डैमेजेस, ऐसा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। लेकिन रनवेज और क्रिटिकल एरियाज डैमेज नहीं हुए हैं इन एयरपोर्ट्स में। इसका मतलब भारत इन एयरबेसेस से अभी भी ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो 11 से 13 एयरबेसेस पे जो भारत ने हिट किया है, उस पे वो ऑपरेशंस अभी नहीं कंडक्ट कर सकता इन द नियर फ्यूचर। सो देयर इज अ डिफरेंस हियर, राइट। भारत के एयरबेसेस फुल्ली फंक्शनल हैं, पाकिस्तान के एयरबेसेस ज़्यादातर एयरबेसेस फंक्शनल नहीं हैं। तो क्लियरली यहाँ पे भारत का अपर हैंड है, भारत की जीत है, और इसमें कोई दो राहें नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स
जिसने इनिशियली पाकिस्तान के सोर्सेस को वैल्यू किया था, इवन उसने भी आज ये कंफर्म कर दिया है उसके रिपोर्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में उन्होंने पूरे सैटेलाइट, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी रिलीज की है पाकिस्तान के बेसिस की, जहां पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि कैसे भारत ने उनके हैंगर्स और रनवेज पे अटैक कर दिया। तो ये बहुत ही क्लियर है। न्यूयॉर्क टाइम्स, सो कॉल्ड डीप स्टेट की जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने तक ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो पाकिस्तान हार चुका है क्योंकि उसके एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। भारत के एयर बेसेस अभी भी फुल्ली फंक्शनल हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उधमपुर एयरबेस में जब फोर्सेस से मिलने के लिए गए, तभी भी हमने देखा अच्छे तरीके से, इनफैक्ट सब कुछ ज़बरदस्त, एक बड़ा सा रनवे हमें साफ सुथरा दिख रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आते हैं हम सिटी के ऊपर जो अटैक्स हुए थे, राइट। अब पाकिस्तान ने जब 8 और 9 तारीख की रात को जब 400 से 500 ड्रोन्स भेज दिए, टर्की के सोनगार ड्रोन्स और चाइना के जो ड्रोन्स थे, 36 लोकेशंस पे उन्होंने भेजे थे, लेह से लेके गुजरात के सर क्रीक तक। और यहाँ पे इतने हंड्रेड्स के तादाद पे, उड़ी, पूंछ, रजौरी, उधमपुर, ये तो JNK में भेजे ही हैं, लेकिन भटिंडा, अमृतसर और गुजरात में भुज, ये सारे जगहों पे जो भेजे थे, ये इतने 400 से 500 ड्रोन्स भेजने के बाद भी सोशल मीडिया पे दोस्तों, मैं ओपन चैलेंज मारता हूँ, आप ट्विटर के अंदर ऑथेंटिक वीडियोस मेरे को दिखा दीजिए कि जो 36 सिटीज़ हैं जिसको भारत के, जो पाकिस्तान ने टारगेट किए, सिविलियंस के ऊपर जो टारगेट किए, उसमें एक भी वीडियो आपको दिख जाए जहाँ पे सिविलियंस का कोई बहुत बड़ा डैमेज हुआ हो। इक्का दुक्का हो सकता है 400 में से कोई एक आध ड्रोन आपको कहीं गिरा हुआ मिल जाए, छोटा सा कॉम्पाउंड वॉल कुछ डैमेज हो जाए, लेकिन कोई मेजर डैमेज का एक वीडियो भी आपको सोशल मीडिया के अंदर नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा भी हम कंफर्म कर सकते हैं ये सिटीज़ में कोई डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत में हर बंदे के पास कैमरा लेके घूमते हैं, और अगर कहीं पे भी कुछ भी होता है तो लोग डेफिनेटली वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं। तो हमने तो नहीं देखे, लेकिन पाकिस्तान के जो हमने अटैक किए उसके तो भर भर के वीडियोस है, उसके बारे में मैं अभी जस्ट आता हूँ। बट खैर, ये जो अटैक किए थे पाकिस्तान ने, जो टर्की से जो ड्रोन्स खरीदे गए थे वो लेके किया था। अब ये जो ड्रोन्स स्कूल्स और मेडिकल सेंटर्स पे भी इन्होंने लॉन्च किए। सिर्फ एक ही यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो यहाँ पे हुआ था, रजौरी में हुआ था, जहाँ पे एक स्कूल में कुछ, आई थिंक 2 बच्चे मारे गए थे और उनके पेरेंट्स भी इंजोर हुए थे। तो कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज़ यहाँ पे हुई हैं जम्मू में, बट वो बहुत ही फार एंड फ्यू थी। बट बाय एंड लार्ज यहाँ पे कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि कोई डैमेज हुआ है, सब हमने इंटरसेप्ट कर दिया। और वो कैसे किया जी? वो हमारे भारत के 4 लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से किया, जहाँ पे हमारा जो आकाश तीर है, AI ड्रिवन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, नाविक जो हमारा खुद का सैटेलाइट है, उसके साथ इस्तेमाल करके एक फुल प्रूफ AI यूज़ करके विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन उसने सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिरा दिए। ये भारत के जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का एक पार्ट था, जो जिसने पूरी तरीके से हमें सिक्योर कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं वो एयरगन्स और आकाश, और बहुत सारे जो मैनपैड्स थे और सैम्स थे, ये सारे जो इक्विपमेंट से इंटरसेप्ट हो गए। अब अगर मैं इक्विपमेंट की बात करूँ जो यूज़ किया भारत ने, आकाश तीर यूज़ किया गया था। उसके बाद में जो एयर डिफेंस गन्स है, L-70, ZSU-23 शिल्का, मैनपैड्स, और सैम्स में स्पाइडर, पेचोरा और OSA AK। और इतना ही नहीं, कुछ S-400 भी यूज़ किया। S-400 हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। और कुछ हमारे फाइटर जेट्स ने भी लॉन्च किए मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने के लिए। तो भारत कंप्लीटली सफल था, भारत के सिटीज़ डैमेज नहीं हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के एंड में क्या हुआ वो अभी हम देखेंगे। भारत ने जब 8 तारीख को क्या किया, सबसे पहले जो पाकिस्तान के सिटीज़ के एयर डिफेंस सिस्टम को ठोक दिया। लाहौर के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया। वहाँ के जो एयर डिफेंस रडार थे, वो, ये हमारे गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट है कि उसको भारत ने सबसे पहले न्यूट्रलाइज कर दिया। वहाँ पे जो HQ-9 थे और जो जैमिंग रडार्स थे, वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए।
फिर हमने HQ-16 सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया वहाँ पे, और उनके कुछ सैम्स थे वो भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पहले हमने जो हमारे अटैक्स थे उनके जो डिफेंस सिस्टम्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद में भाई हमने जो हमारे ड्रोन्स और मिसाइल्स जब भेजे, भाई पूरे इंटरनेट पे भर भर के वीडियोस अवेलेबल है। रावलपिंडी, अटोक, गुरजनवाला, चकवाल, मिलानो, और बहवालपुर, लाहौर, पेशावर, कराची, सारे जो शहर का नाम लो आप, उस शहर में भारत के ड्रोन्स और मिसाइल धड़ाधड़ गिर रहे थे। और इसके वीडियोस ओपन सोर्स डोमेन में भर भर के अवेलेबल है। लेकिन यही आप हमारे सिटीज़ के बारे में नहीं बोल सकते, हमारे सिटीज़ के उतने नहीं अवेलेबल है। फ्रॉम ओपन सोर्स पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट्स तो बोलेंगे ही। तो यहाँ पे ये हुआ कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल था वो हो गया फेल, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज का चाइना सप्लाइड PL-15 था। एक तो होशियारपुर में भी मिल गया हमें, ठीक है, वो माना जाता है कि सुखोई 30 को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, वो हमें मिल गया। तो PL-15 भी नाकाम हो गया क्योंकि हमारे तो एयर डिफेंस को ब्रीच नहीं कर पाया वो। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को बहुत ही गंदे तरीके से भारत ने अटैक कर दिया। उनके शहरों में दहशत का माहौल आ गया था। ट्विटर पे कितने वीडियोस अवेलेबल है जहां पाकिस्तान के शहरों में लोग पैनिक मोड में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि हुआ क्या है। भारत ने तो रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में तक ड्रोन अटैक कर दिया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ मैं आपको, इसका तो एविडेंस आप डिनाई नहीं कर सकते पाकिस्तानी। तो इतना अटैक हमने किया है, भारत ने किया है, और ये फैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाया, ठीक है, जबकि पाकिस्तान स्पेसिफिकली सिविलियन एरियाज में टारगेट कर रहा था। तो ये वो डिनाई नहीं कर सकते। अब हम आते हैं फाइटर जेट्स पे। फाइटर जेट्स पे यहाँ पे ये है कि भारत ने ऑफिशियली, जो गवर्नमेंट है, हमने क्लेम किया है कि उनके जो एक JF-17 या J-10, इन दोनों में से एक जेट, कुछ जेट्स को हमने मार गिराया, और उसमें से एक जेट का एविडेंस भी हमने दिखाया। एक फोटो भी था, जो फोटो ऑफिशियली प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कंपोनेंट्स के साथ। तो एक का तो एविडेंस ही हमने दिखा दिया, ठीक है। बाकी 2-3 और माना जाता है हमने मार गिराए हैं, एक F-16 और एक JF-17 भी हमने मार गिराया। मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि उसका एविडेंस अभी हमारे सामने फोटो के रूप में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक जेट का तो है हमारे पास। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के का जो क्लेम बोलेंगे कि उन्होंने बोला भाई वो 2 रफेल को मार दिया, चाइनीज मेड जेट ने रफेल को मार दिया, रफेल को मार दिया, इसका दोस्तों अगर आप में से किसी के पास भी फोटो है, हमारा ट्विटर पे, एक्स पे हमारा हैंडल है MGeopolitics का, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके प्लीज़ हमें हमारे किसी भी पोस्ट में DM कर सकते हो या आप रिप्लाई कर सकते हो, आप में से किसी के पास भी अगर फोटो है। क्योंकि पूरे दुनिया में किसी के पास भी ये फोटो नहीं है 2 रफेल शूट डाउन होने का, कोई एविडेंस नहीं है। अंडा अंडा एविडेंस के साथ पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई रफेल्स को उन्होंने शूट किया। अगर आप में से किसी के पास है तो दे दीजिए, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, कंप्लीट रबिश है, ठीक है। और इसको रॉयटर्स ने कैसे पब्लिश कर लिया, उसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप वो जो रॉयटर्स का आर्टिकल किसने लिखा है अगर आप देखेंगे तो उनके नाम आप एक बार पढ़ लीजिए। सईद शाह, इदरीस अली, ये 2 नाम के व्यक्तियों ने रॉयटर्स का वो आर्टिकल लिखा और पब्लिश कर दिया। और रॉयटर्स आपको पता है न्यूज़ एजेंसी है, पूरे दुनिया में उसका जो बाकी जो न्यूज़ वेबसाइट्स है वो लोग रॉयटर्स से न्यूज़ उठाते हैं। तो वो भाई आग की तरह फैल गया वो न्यूज़। ये जो 2 पाकिस्तानियों ने न्यूज़, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये फेक न्यूज़ फैला दिया। इसका आज तक कोई भी एविडेंस नहीं है। और पाकिस्तान की जो एविडेंस है वो एक मजाक है। उनके डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे है, देख लो कि रफेल्स गिराया हमने, और जबकि सोशल मीडिया में भी बाय द वे नहीं है, हाँ, उसमें भी वो चूक गए। और जो उनके जो 3 बंदर थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, उन्होंने भी बिल्कुल भी कोई एविडेंस नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो इतने बड़े बड़े गूफअप कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई हरिद्वार पोर्ट पे अटैक किया। हरिद्वार तो यार ओशन से 1000 किलोमीटर दूर है। एक सिंपल सा गूगल सर्च भी नहीं कर पाए वो लोग। मतलब इतना झूठ, इतना झूठ। और मुझे तो इस बात की ताजुब होती है कि मतलब पाकिस्तानी ये झूठ को बाई कैसे करते हैं। मतलब हरिद्वार पोर्ट, कोई भी पाकिस्तानी ने उसको पूछा नहीं कि भाई हरिद्वार पोर्ट पे कैसे तो आपने अटैक किया, जबकि हरिद्वार में तो पोर्ट ही नहीं है। तो एनीवेज उनकी तो कोई सर पैर नहीं होती बातों की। तो कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस है नहीं।
वो इक्का दुक्का वो रॉयटर वाला एक था जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने खुद ने उन्होंने बताया था, उससे कोई कुछ प्रूव नहीं होता। आज न्यूयॉर्क टाइम्स, दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स जो डीप स्टेट, यूएस की डीप स्टेट की इन्फ्लुएंस्ड न्यूज़ आउटलेट है, उसने तक मान लिया कि भाई पाकिस्तान के एयर बेसिस पे हमला हो गया और भारत के एयर बेसिस पे कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई सैटेलाइट इमेज ये दिखाता नहीं है भारत के साइड पे कि यहाँ पे कोई डैमेज हुआ है। तो क्लियरली ये पाकिस्तान की हार है, भारत की जीत है। ये अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अचानक बीबीसी, सीएनएन, रॉयटर्स सब लोग मिलके एक अवार्ड देंगे भारत को, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। यूएस का पिट्ठू है पाकिस्तान, चाइना का लाडला है पाकिस्तान, और ये लोग दोनों पाकिस्तान को डेफिनेटली खुल के तो सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। भारत के पास पूरी एविडेंस है, देयर इज़ नो डाउट भारत ने इस पे विक्ट्री पा ली है। और अभी तक मैंने मेरे दूसरे वीडियोस में ऑलरेडी मैंने ये इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि न्यूक्लियर साइट्स पे जो भारत ने हमला किया है वो तो एक अलग ही चीज़ है, राइट। अभी ये वीडियो में अभी तक मैंने उसके बारे में बात नहीं किया। अगर मैं उसकी बात करूँ, न्यूक्लियर साइट्स पे जो भारत ने अटैक किया, क्योंकि ये जो 11 से 13 बेसिस हैं उसमें से 5 तो न्यूक्लियर वेपन्स स्टोरेज और डिलीवरी के लिए यूज़ की जाती है, अगर मैं उसको भी काउंट कर लूँ और जो कैराना हिल्स और जो बाकी न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज़ की बात करूँ, तब तो इट इज़ ए डिसिसिव विन। और पाकिस्तान के पास आज क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है, हम जब चाहे पानी बंद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स अभी आगे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। आई थिंक कुछ पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि चेनाब नदी तो हम कभी भी बंद चालू कर सकते हैं, और बाकी रिवर में भी विद द एग्जिस्टिंग डैम्स ऑलरेडी। भारत बगलियार डैम में तो अभी कल ही हमने खोला था, फिर आज वापस बंद कर दिया। तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं। और पाकिस्तान के पास इसका कोई आंसर नहीं है, वो हमारे डैम्स पे अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि नुकसान उसी का होगा, बाढ़ आ जाएगी। और एट द सेम टाइम वो अगर कुछ करेगा नहीं तो क्या होगा। कॉटन का सीज़न आ रहा है, खारिफ और राबी तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होने के कगार में है चनाब की वजह से। तो पाकिस्तान करेगा क्या, तो ऑलरेडी उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अभी माना जा रहा है कि पीएफ के का एक जेट है वो चाइना चला गया अपने पापा के पास रिपोर्ट देने के लिए कि जो लॉसेस हुए हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये जंग जो है भारत जीत चुका है, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल है। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।